जय हिंद साथियों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट था, उसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उससे हम दो चार क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें जो आगे के जो क्वेश्चंस बचे बचे हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए इधर ध्यान से देखिए। देखिए इसमें हमें गिवन है a certain loan was returned in two equal half yearly installments each of rupees 6760। तो यहां पर हमें इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है 6760। इसके बाद इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 8% पर एनम, जिसे अगर हम हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो हम इसे 4% लिख सकते हैं, और अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 1/25। देन हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड। ठीक है, देखिए टाइम जो है ये हमें गिवन है 2 = हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन हाफ ईयरली का जरूर है, लेकिन सिर्फ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ उसे हाफ करेंगे, जो टाइम है उसे दो गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें जो टाइम गिवन है वो हमें ईयर्स में गिवन नहीं है। अगर हमें ईयर्स में गिवन होता तो हम उसे दो गुना करते। अभी जो हमें टाइम गिवन है वो हमें हाफ ईयरली में ही गिवन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसे एज इट इज सोल्व कर देंगे, उसे दो गुना नहीं करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पर आपको बताना है कि उसने कितना इंटरेस्ट दिया है, कितना उसने इंटरेस्ट पे किया है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। कैसे होगा समझिए इधर ध्यान से। देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, तो पहले क्या होगा? अभी 25 से 26 हो जाएगा। ठीक है, 25 पर 1 रुपये इंटरेस्ट, तो 25 से 26। नेक्स्ट क्या होगा? इसका स्क्वायर यानी कि 625, इधर इसका स्क्वायर यानी कि 676। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर अगर हम इंटरेस्ट देखें तो यहां पर इंटरेस्ट है 1 रुपए का। यहां पर अगर हम इंटरेस्ट देखें तो कितना है? 51 का। क्लियर है? अब देखिए इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है यहां पर है 26 और यहां पर है 676, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 6760 है। यानी कि यहां पर इसका 10 गुना करेंगे तो ये 6760 हो जाएगा। अगर ये 10 गुना होगा तो ये वैल्यू भी 10 गुना हो जाएगी, और इसे हम क्या लिखेंगे? 510 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम इसको 6760 बनाते हैं तो हमें इसको 260 गुना करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है, ये जो इंटरेस्ट है, ये भी 260 गुना हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 260 रुपये। अब आपको यहाँ से बताना है कि कितना इंटरेस्ट पे किया गया। तो 510 रुपये तो ये, और 260 रुपये ये। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे 260 और 510, तो ये कितना आ जाएगा? 770 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज। देखिए यहां पर जो इंस्टॉलमेंट है ये हमें गिवन है 13230। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 5% पर एनम, और टाइम जो है ये हमें गिवन है 2 ईयर्स। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक, यानी कि प्रिंसिपल जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो देखिए कैसे होगा। ये जो वैल्यू है 5%, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप रिजल्ट लिखें तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20/21 इंटू 41/21 इंस्टॉलमेंट 13230। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये कितना है? 441। और 441 का ये कितने गुना है? अगर हम इसको 3 गुना करते हैं तो ये 3, ये 2, और ये 1 और 3। ठीक है, यानी कि इसका ये 3 गुना है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और डबल जीरो एज इट इज, तो 24,600। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, a man buys a bicycle on making a cash down payment of rupees 1210 and promise to pay two more yearly installments of equivalent amount. ये जो इक्विवेलेंट अमाउंट है इसका मतलब ये है कि जो हमें शुरुआत में वैल्यू गिवन है, मतलब 1210 रुपए की जो इसने डाउन पेमेंट की है, उतने ही रुपए की इसने आगे इंस्टॉलमेंट भी पे की है। 1210 रुपए की इसने डाउन पेमेंट दी है, उतनी ही इसने आगे इंस्टॉलमेंट भी दी है, उतने ही रुपए की। इसके बाद टाइम हमें गिवन है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, देन द कैश वैल्यू ऑफ स्कूटर। स्कूटर नहीं है अभी, यहां पर साइकिल था तो इसको साइकिल ही कर लो, ठीक है। लास्ट तक आते आते ये स्कूटर में बदल गया, ठीक है। तो देखिए इधर कैसे होगा, समझिए इधर ध्यान से। जैसे यहां पर हमारे पास इसका कोई एमआरपी है, मार्क प्राइस है, यहां पर कोई मार्क प्राइस है भी इसका, ठीक है। आपने जब डाउन पेमेंट की तो आपने 1210 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी। अगर हम इसे घटा दें तो ये जो वैल्यू आएगी ये प्रिंसिपल आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। क्लियर है। फिर आपने इंस्टॉलमेंट जो दी वो भी इक्विवेलेंट अमाउंट की दी, यानी कि 1210 रुपए की ही दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें गिवन है 10%, और जो टाइम है वो हमें गिवन है 2 इयर्स। आपको बताना है कि ये जो मार्क प्राइस है ये क्या है, इसी की जो वैल्यू है ये आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो कैसे होगा समझिए। ये जो 10% है, क्या मैं इसे 1/10 लिख सकता हूँ? क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से ये प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लें, अगर आप ये प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लें और इसमें ये डाउन पेमेंट ऐड कर दें तो आपको एमआरपी मिल जाएगा, मार्क प्राइस अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए इधर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11 गुना 21/11 और गुना में इंस्टॉलमेंट यानी कि 1210 रुपए। क्लियर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 121 से 121 ये 10 बार, तो ये वैल्यू जो है 2100 रुपये आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ से मार्क प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें आपने जो डाउन पेमेंट करी थी, अगर आप इसे जोड़ दें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3310। ये उस बाइसिकल का एमआरपी था, उसका अंकित मूल्य था। क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। अ मैन बाइज अ स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ 16224। तो इतनी तो डाउन पेमेंट हुई है अभी, और इसी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट भी पे की गई है। क्लियर है। टाइम हमें गिवन है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 4%। आपको बताना है कि उसकी कैश वैल्यू क्या है, यानी कि जो उसका एमआरपी था वो आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो देखिए कैसे हुआ। यहां पर है मेरे पास उसका मार्क प्राइस, और ये जो भी मार्क प्राइस है इसमें से अगर हम डाउन पेमेंट घटा दें, डाउन पेमेंट कितनी है 16224, अगर हम इसको घटा दें तो फिर जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये क्या आएगा, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। फिर इसने इंस्टॉलमेंट दी इक्विवेलेंट अमाउंट, यानी कि इतने ही अमाउंट की इसने इंस्टॉलमेंट दी। यहाँ पर टाइम जो है ये हमें 2 ईयर गिवन है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें गिवन है 4%, जिसे हम 1/25 लिख सकते हैं। क्लियर। आपको बताना है कि इसका मार्क प्राइस जो है वो क्या है। तो उसके लिए पहले आप ये प्रिंसिपल कैलकुलेट करें। प्रिंसिपल कैसे आएगा अभी, प्रिंसिपल आएगा 25/26 गुना, इन दोनों को ऐड करेंगे 51/26, और गुना में इंस्टॉलमेंट 16224। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। जब आप इस प्रिंसिपल में ये जो डाउन पेमेंट है इसे भी ऐड कर देंगे तो आपको जो इसका मार्क प्राइस है वो मिल जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप इसका मार्क प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या होगा, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, 51/26 गुना में 16224, इसमें आप ये जो डाउन पेमेंट है 16224 की, इसे और ऐड कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप इसे डिटेल में सोल्व करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके बजाय आप इसमें डिजिटल सम अप्लाई कर लें, उससे थोड़ा आसानी से आपको आंसर मिल सकता है। क्लियर है। तो डिजिटल सम अगर हम अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा समझिए। देखिए यहाँ पर 6 और 2 8, इधर भी 6 और 2 8, तो इधर भी 8 है इधर भी 8 है, तो 8 गुना 8 करेंगे 64 आएगा, और 64 में 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 आएगा, उससे 1 और 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा। तो नीचे जो डिजिटल सम है 1 है, तो उसको तो हटा ही सकते हैं। जो ऊपर है अब उसे देखते हैं। तो यहाँ अगर देखें तो 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 को हटा दिया अभी, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 4 और 2 6 बचा।
यहाँ पर 5 और 1 6 बचा, तो 6 गुना 6 करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। 36 में 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई में एक बार 9 आ गया तो फिर तो 9 ही आएगा। तो इसका डिजिटल सम 9 है। फिर आगे ऐड किए गई ये वैल्यू, तो अगर प्लस में होता है तो 9 को भी हटा देते हैं, तो इस कंप्लीट का डिजिटल सम एक तरीके से 0 हो गया। अब इधर अगर हम देखें तो 6 2 8 और 1 9, ये हट गया, और यहाँ से 4 और 2 6, तो जो डिजिटल सम है इसका वो 6 है। क्लियर है? अब चलते हैं ऑप्शन में, जिसमें डिजिटल सम 6 आ गया, वही आंसर है। क्लियर है? तो देखिए इधर, यहाँ पर अगर हम देखें 4 और 5 9, ये हट गया अभी, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 से कितना आएगा, 5 आएगा, हमें 6 चाहिए, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो 6 और 4 10 और 8 18, ये हट गया अभी, 4 और 2 6, तो इससे 6 आएगा, ये आंसर हो सकता है। इधर अगर हम देखें तो 8 और 8 16 और 2 18, ये हट गया, 4 और 4 8, ये भी हट गया अभी, क्योंकि इससे 8 आया। यहाँ अगर हम देखें तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 हट गया क्योंकि 9 बन जाएगा, 7 आ गया इससे, तो ये भी नहीं है, सिर्फ इससे हमारा आंसर आएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 46824, ये हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे पूरा डिटेल में सोल्व करने के बजाय अगर आप यहां पर डिजिटल सम को अप्लाई करते हैं तो आपको आसानी से आंसर मिल सकता है। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज। इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 5547। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 7/2%। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, यानी कि 15/200। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 3 बार और 5 चौक 20, 3/40 आ गया। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हर वाज। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितना दिया है। देखिए टाइम जो है वो हमें गिवन है 2 साल, और जो ब्याज है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आप पहले भी कर चुके हैं। क्लियर है? कैसे होगा समझिए इधर, यहां से हम लिखेंगे प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। तो पहले साल में 40 से 43 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा अभी, इसका इधर स्क्वायर करेंगे और इधर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 1600 आएगा। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर 1849 आएगा। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये कितना है अभी, यहाँ पर इंटरेस्ट है 3 रुपये। यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट देखें तो कितना है, ये जो इंटरेस्ट है ये है हमारे पास 249। क्लियर है? अब देखिए अगर हम इंस्टॉलमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर है 1849 और यहाँ पर है 43, जबकि हमें इंस्टॉलमेंट जो गिवन है वो 5547 गिवन है। तो अगर हम इसे 5547 बनाएं तो इसको हमें कितने गुना करना पड़ेगा, इसको हमें 3 गुना करना पड़ेगा। अगर ये 3 गुना होगा तो ये जो ब्याज है ये भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब ये वैल्यू 3 गुना होगी तो ये भी 3 गुना होगी, और इनका जो डिफरेंस है ये भी 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है इसे भी हम 3 गुना कर देंगे यहाँ पर। क्लियर है? जो भी आएगा ये। इसके बाद अगर हम इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है 43, अगर हम इस 43 को इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये कितने गुना है अभी, ये इसका 43 मल्टीप्लाई विद 3 इतने गुना है। क्लियर है? यानी कि 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 129 गुना है। क्लियर है? तो अगर हम 129 गुना करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये भी 129 गुना हो जाएगी। क्लियर है? अब सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज को आपको ऐड कर देना है, और वही आपका आंसर है। क्लियर है? तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 नम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 नम 27, 2 3 चौक 12 और 2 14, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं, 7 7 14, 1 8 4 12 और 1 13, 1 और 7 3 10 और 1 11, 1134, ये हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर ध्यान से, इसमें हमें गिवन है अ सम ऑफ रुपीज 13360 वाज बोरोड। तो जो प्रिंसिपल है ये हमें गिवन है 13360, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें गिवन है 83/4% पर एनम। जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 चौक 32, 32 और 3 35/400। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे आप फर्दर अगर सोल्व करेंगे
तो 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 0, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और जो टाइम है ये हमें गिवन है 2 ईयर्स। आपको बताना है इंस्टॉलमेंट जो है ये कितने रुपए की है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो कैसे होगा, देखिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 80/87 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 167 डिवाइड बाय 87 और मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? तो आपको सिर्फ ये सोल्व करना है और यहां से सोल्व करते ही आपका आंसर जो है वो आ चुका होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, आप इसे आसानी से सोल्व कर लेना। 13360 मल्टीप्लाई विद 87 मल्टीप्लाई विद 87 डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा 80 और मल्टीप्लाई विद 167। क्लियर है? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं अभी इसे सोल्व, देखते हैं क्या आएगा। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 8 से अगर हम देखें तो 8 एकम 8, कितना बच गया अभी 5, 53, 8 चौक 8 6 48, ठीक है, और 8 7 56, ठीक है। 167 से ये 167 जो है ये हमारा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा 87 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास वैल्यू बच गई। क्लियर है? अब जो 87 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा, देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, 4 का 7 का करेंगे 49 आएगा, 8 7 56 और दूनी 112। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7569। क्लियर है? तो 7569 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ जिसमें हमने जो टाइम यूज़ किया है वो हमने 2 ईयर्स यूज़ किया है। इसमें हर एक तरह का क्वेश्चन, चाहे उसमें प्रिंसिपल पूछा गया, चाहे उसमें इंस्टॉलमेंट पूछी गई, चाहे उसमें ब्याज पूछा गया, वो हर एक क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। क्लियर है? अब हम आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपसे आपको अनइक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन होगी, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन नहीं होगी, या टाइम आपको 3 ईयर्स गिवन होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखिए इधर ये क्वेश्चन देखें भी, अ मोटरसाइकिल इज अवेलेबल इन डाउन पेमेंट ऑफ ₹12,000। देखिए एक मोटरसाइकिल है उसका कोई मार्क प्राइस है, ठीक है, ये कोई मार्क प्राइस है, और जब आपने इसको खरीदा तो जो आपने डाउन पेमेंट करी तो वो आपने 12,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी। अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो ये जो वैल्यू आएगी ये प्रिंसिपल आएगी, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। फिर आपने क्या किया, 1 साल के बाद यानी कि जो पहली आपने इंस्टॉलमेंट दी है वो 13,050 रुपये की दी है। दूसरे साल के बाद आपने यानी कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने दी है वो 22,680 रुपये की दी है। क्लियर है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगर वो 12/2% पर एनम है और टाइम जो है वो कितना है, टाइम जो है वो 2 साल है, तो आपको बताना है कि उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? मैंने इधर अभी कोई सॉल्यूशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ वो क्वेश्चन ही लिखा है एक बार दोबारा से। क्लियर है? सॉल्यूशन अब हम देखेंगे क्वेश्चन का क्या है, ठीक है। समझिए इधर ध्यान से कैसे होगा, देखिए चलिए देखिए, अब जैसे ये जो 12 1/2% होता है इसकी अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। क्लियर है? यही होती है। तो कैसे सोल्व होगा इधर समझिए ध्यान से, देखिए इधर हमें जो प्रिंसिपल है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कैसे आएगा, देखिए अगर हम लिखते प्रिंसिपल इज इक्वल टू, इधर हम लिखते 8/9 और गुना में इनको ऐड करते 9 और 8 17/9 और गुना में इंस्टॉलमेंट। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन हो। क्लियर है? लेकिन अगर आपको अनइक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन है तब ये किस तरीके से होगा, तब सुनिए भी, इधर ध्यान दें सभी। देखिए जैसे प्रिंसिपल इज इक्वल टू, पहले आएगा 8/9, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, 8 और फिर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 8/9।
मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर I1 से, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट से, यानी कि 13050 से, फिर प्लस, फिर इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 64/81, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट से, और दूसरी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 22680। क्लियर है। अगर आप इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा, उसमें आप आगे डाउन पेमेंट को ऐड कर देना तो आपको एमआरपी मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए कैसे आएगा ये। देखिए ये मैंने आपको रिजल्ट शुरुआत में ही बता दिया था, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8/9 इंटू I1, फिर प्लस 8/9 का स्क्वेयर, और इंटू I2, अगर मान लो टाइम 3 साल होता तो हम इसे लिख देते 8/9 का क्यूब इंटू I3। क्लियर है। अगर अलग अलग इंस्टॉलमेंट है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर सेम इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो वो जो आई है वो सब में से कॉमन आ जाता है, तो तब वो रिजल्ट अलग बना था। क्लियर है। वैसे जनरल रिजल्ट यही है। तो देखिए अब अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं। 9 से अगर हम इसको भाग करें तो 9 एकम 9, कितना बच गया अभी, 4, 40, 9 चौक 36, 4, 45, 9 पंजे 45 और 0, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। 81 से अगर हम इसको देखें तो कितने पर जाएगा अभी, पहले तो 2 पर जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2 और 8 दूनी 16, तो कितना बच गया अभी, 6 और 4, इसके बाद कितने पर जाएगा, 8 पर जाएगा। ठीक है। तो 280 जो है वो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या आंसर आएगा देखिए, इधर 0, 8 पंजे 40, 4, 8 चौक 32 और 4 36, 3 और 8 और 3 11, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उधर हमें 28 और 64 को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 4 8 32, 3, 8 6 48, 48 और 8 56 और 3 59, 5 और 6 दूनी 12 और 5 17, तो 17,920 जो है वो ये आ जाएगा। तो 17,920 में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी भी, इसे ऐड करने पर 0 2, उसके बाद 9 और 6 15, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 2 29,520, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। लेकिन ये प्रिंसिपल आया है। क्लियर है। अगर आप मार्क प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रिंसिपल है इसमें जो डाउन पेमेंट हुई थी 12,000 रुपए की, ये भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, और तब जो हमारे पास आंसर आएगा वो 41520, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही आपको अलग तरीके से भी मैंने आपको बता रखा है, इसको अगर हम मेथड 1 मान लें तो मेथड 2 क्या होगा। देखिए मैंने इसी को बस लिखने का तरीका अलग है, आप इसको ऐसे लिख लें या फिर उस दूसरे तरीके से लिख लें जो आपको बढ़िया लगे। जैसे मैंने ये बताया था, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट पहले में आएगा 8 से 9, दूसरे में आएगा 64 से 81, लेकिन जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पर 9 है, जबकि हमें कितनी गिवन है, हमें 130 50 गिवन है, कितने गुना है, 1450 गुना। तो अगर ये 1450 गुना होगा तो ये भी 1450 गुना होगा, तो वही हो गया 8 गुना 1450, यहाँ पर भी वही हुआ था। इधर अगर हम देखें तो दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 81 की है, वहां पर 22680 की है, तो कितने गुना है, 280 गुना, तो ये वैल्यू भी 280 गुना हो जाएगी। क्लियर है। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यहां से मेरे पास जो आएगा 29520 आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो। क्लियर है। और ये क्या आ चुका है, ये मेरे पास प्रिंसिपल आ चुका है। अगर आप मार्क प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो ये जो प्रिंसिपल आया है इसी में आप जो डाउन पेमेंट थी 12,000 की उसे आप ऐड कर दें तो 41520, ये आपके पास इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। क्लियर। तो कुछ स्टूडेंट इसको इस तरीके से प्रेफर करते हैं, ऐसे आप करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे आप करना चाहें तो ऐसे, दोनों हैं सेम ही, दोनों में कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। इससे कर लो या फिर इससे कर लो, ये इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a sum of money is paid back in 3 annual installments of, इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है 43940, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 81/3%, जिसे हम 1/12 लिख सकते हैं। टाइम हमें गिवन है 3 साल, और जो प्रिंसिपल है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो समझिए भी, इधर ध्यान दें।
3 साल के लिए अगर हम रिजल्ट लिखते हैं तो रिजल्ट होगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू पहले 12, फिर दोनों का सम 12 और 1 13, इसके बाद इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस इस 13 का स्क्वायर फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 12 × 13 डिवाइड बाय इस 13 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट। जो भी हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है, क्लियर है, वो वैल्यू आप यहां पर लिख दें। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉलमेंट हमें गिवन है 43940, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है। ठीक है, अब देखिए कैसे सोल्व होगा अभी। अब एक तो ये तरीका है कि आप इसे पूरा डिटेल में सोल्व करें, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करें तो कैसे होगा, समझिए इधर देखिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 आ गया यहाँ से, और इधर 1 और 3 4, 4 गुना 7 करेंगे 28 आएगा, और 28 में अगर मैं 2 और 8 को जोड़ूंगा तो 10 आएगा, और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 आ चुका है। अगर डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 आ जाए तो फिर उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हटा दो उसे। ठीक है, तो नीचे तो हटा दिया, ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। यहां से 2 और 1 3, इधर क्या है भी 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो हट जाएगा भी, यहां से हट जाएगा। इधर 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इससे 7 आएगा। इधर 2 और 1 3, और इधर 3 और 1 4, तो 3 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 12, और 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, तो यहाँ पर 7 और इधर 3, 7 और 3 10, उससे कितना आया 1 आया, तो 1 यहाँ से आया और 3 यहाँ से, तो 1 गुना 3 करेंगे 3 आ गया, तो इस पूरे से 3 आ गया। इधर अगर हम देखें तो 9 हट गया, 4 और 3 7 और 4 11, और 11 में 1 और 1 2, उधर 3 आया था इधर 2 आया, तो 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो डिजिटल सम है वो 6 है। अब चलते हैं ऑप्शन में, जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इधर अगर हम देखें तो 5 और 2 7 और 2 9, ये तो हट गया अभी, 6 बचा, ये हो सकता है। इधर अगर हम देखें तो 8 4 12, ये नहीं होगा अभी। इधर अगर हम देखें तो 5 3 15, 15 और 3 18, इसका 9 आ गया, ये भी हट गया, और इसका ये भी हट गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 112560। ये हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको डिजिटल सम से करा दिया, क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी लेंदी हो जाती, क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक टेलीविजन है जिसका मार्क प्राइस जो है वो है 4310। जब आप इसे खरीदने गए तो आपने जो डाउन पेमेंट की वो 1000 रुपये की। तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा 3310 रुपये। अब यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है 3 साल है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 10% है, जिसे हम 1/10 लिख सकते हैं। और आपको बताना है कि इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने रुपए की होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे होगा अभी, यहाँ से आ जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11, इसके बाद इधर 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 गुना 11 और बटे 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से इसे सोल्व करने पर जब आप इन्हें ऐड करोगे तो 110 121 और 100, ये ऐड करने पर 331 आ जाएगा। ये 3310 इससे कैंसिल, और ये 11 का क्यूब, तो 1331, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है जिसमें आप रेशो में लिखते हैं, आप उस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, उस तरीके से भी, क्लियर है। अगर हम इसे उस तरीके से भी कराएं तो कैसे होगा सुनिए। अगर उस मेथड से भी देखते हैं तो भी ये सेम ही होना है। तब आप इसे लिखोगे प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, पहले साल में लिखोगे 10 से 11, दूसरे में स्क्वेयर कर दोगे तो 100 से 121, तीसरे में क्यूब कर दोगे तो 1000 से और 1331 आ जाएगा, क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर देखें इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं तो इक्वल बनाने के लिए इसको 11 गुना और इसको 121 गुना, ये वैल्यू भी इधर 121 गुना हो जाएगी और ये वैल्यू भी इधर 11 गुना हो जाएगी। जब आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ पर 1210, इधर 1100 और इधर 1000, इनको ऐड करने पर ये 3310 आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 3310 रुपये उधार लिए, यानी कि अगर प्रिंसिपल ये है, ठीक है, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की है
वो 1331 रुपए की है। क्लियर है? और यहाँ पर प्रिंसिपल इतना ही है 3310, इसका मतलब इंस्टॉलमेंट यही आएगी। क्लियर है? अब यही हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से। क्लियर है? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहां पर हमें गिवन है कि जो मार्क प्राइस है ये है 12,000 रुपये, और जो डाउन पेमेंट हुई है ये हुई है 4,000 रुपये की। तो अगर हम इसे घटा दें तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? वो 8,000 रुपये आ गया। अब यहाँ पर टाइम जो है वो 3 साल है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है? वो 5% है। और इस 5% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। आपको बताना है इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने रुपए की होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है। क्लियर है? समझिए ध्यान से। तो यहां से हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 20/21, इधर 20 का स्क्वेयर 20 का स्क्वेयर प्लस 21 का स्क्वेयर प्लस 20 × 21 का स्क्वेयर और गुना में इंस्टॉलमेंट। ठीक है? जब आप इसे सोल्व कर देंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 2937.67। क्लियर है? इसे सिंप्लीफाई करने पर ये आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है? चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें गिवन है अ टेलीविजन, अ पर्सन परचेज्ड अ टेलीविजन विच कॉस्ट ₹10,000 ऑन द टर्म्स दैट ही इज रिक्वायर्ड टू पे सम डाउन पेमेंट फॉलोड बाय। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो वो टेलीविजन है उसका मार्क प्राइस है 10,000 रुपए का। यहाँ पर पहले कुछ डाउन पेमेंट होगी। अगर हम वो डाउन पेमेंट घटा दें तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंसिपल आ जाएगा। इसके बाद जो पेमेंट हुई है, यानी कि जो पहली इंस्टॉलमेंट दी है वो 1,100 रुपए की दी है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट दी है वो 2,420 रुपए की दी है। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दी है वो 1,331 रुपए की दी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमें गिवन है 10%, तो आपको बताना है कि डाउन पेमेंट क्या है। देखिए टाइम जो है वो कितना हो गया? टाइम तो 3 साल हो गया, और आपको बताना है कि डाउन पेमेंट जो है वो कितनी दी गई थी, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। ठीक है? तो कैसे होगा समझिए इधर। देखिए मेथड्स जो हैं वो आप जानते ही हैं, उनमें से किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? मैंने आपको पूरा डिटेल में जब पहला क्वेश्चन कराया था तो पूरा डिटेल में सारे मेथड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है? तो उन्हीं में से आप जो मर्जी मेथड अप्लाई करें जो आपको बढ़िया लगे। ठीक है? तो देखिए इधर, यहां से ये जो 10% है इसे हम क्या लिख सकते हैं? अभी 1/10 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11 गुना पहली इंस्टॉलमेंट 1,100, फिर 10/11 का स्क्वायर गुना दूसरी इंस्टॉलमेंट 2,420, फिर 10/11 का क्यूब, और फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 1,331। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है। इस तरीके से अगर आप इसे सोल्व कर दें तो यहाँ से प्रिंसिपल आ चुका है। तो ये कितना आएगा? देखिए इसका ये 100 गुना है भी। ठीक है? तो ये कितना आ गया? 1,000 आ गया। इसके बाद प्लस इसका ये कितने गुना है? 20 गुना है, तो 2,000 यहाँ से आ गया। ठीक है? फिर प्लस इसका 1,000 जो है वो यहाँ से आ गया। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये आ गई 4,000। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है। जब आपको ये वैल्यू मिल गई तो अगर आप इसे डाउन पेमेंट, अगर एमआरपी में से डाउन पेमेंट को घटाते हैं तब प्रिंसिपल आता है। तो अगर आप इसमें से इसको घटा देंगे तो डाउन पेमेंट आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 10,000 में से ये 4,000 घटा दो। ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? या वो आप रेशो वाले मेथड से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। पहले आप लिखेंगे 10 से 11, फिर आप लिखेंगे 100 से 121, फिर आप लिखेंगे 1,000 से 1,331। फिर इधर जो इंस्टॉलमेंट है उनको इक्वल कर देंगे। जिस वैल्यू से इधर मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही इधर मल्टीप्लाई होगा। तो सेम वही है जो आप बहुत बार कर चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेलीविजन है जिसका मार्क प्राइस जो है ये हमें गिवन है 13240। इसको जब खरीदा गया तो कुछ डाउन पेमेंट की गई, और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां से हमारे पास ये प्रिंसिपल आ चुका है। फिर जो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई वो दी गई है 2794 की, इतनी इंस्टॉलमेंट दी गई है। सेकंड जो इंस्टॉलमेंट दी गई है वो दी गई है 6292 की, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट दी गई है वो दी गई है 1331 की। लगभग सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 साल है, डाउन पेमेंट जो है ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी सोल्व किया है। क्लियर है? तो कैसे होगा समझिए इधर। इधर ध्यान दें, देखिए, तो यहां से अगर हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल जो है ये किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 10%, इसे हम क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11 गुना पहली इंस्टॉलमेंट 2794, फिर प्लस 10/11 का स्क्वायर गुना में दूसरी इंस्टॉलमेंट यानी कि 6292, उसके बाद हम लिखेंगे 10/11 का क्यूब, और उसके बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट यानी कि 1331। क्लियर? इसे आप सोल्व कर दें भी, ठीक है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इधर 11 से अगर सोल्व करें तो 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55, और 11 चौक 44, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भी 2540, तो यहाँ से आ गया प्लस। इधर अगर हम देखें 121 से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, पहले 11 से ही कर लो, ठीक है, तो 11 से ये आ गया 11 पंजे 55, कितना बच गया 7, 11 से 77, 11 दूनी 22, फिर 11 से अगर करते हो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, तो 52 आ जाएगा। यहाँ से 5200 आ गया अभी, फिर प्लस में यहाँ से कितना आ गया 1000 जो है वो यहाँ से आ गया। क्लियर है? तो 5 और 1 6 और 2 8, तो ये कितना आ जाएगा 8740। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए भी, अब अगर हम डाउन पेमेंट कैलकुलेट करें तो डाउन पेमेंट जो कैसे आएगी वो कैसे आएगी, जो मार्क प्राइस है इस मार्क प्राइस में से अगर आप ये प्रिंसिपल घटा दें तो डाउन पेमेंट आ जाएगी 005, इधर 4, तो ये हमारा आंसर होगा 4500 जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, देखिए जो भी कराया जा रहा है ये सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इंस्टॉलमेंट में। क्लियर है? पहले सिंपल इंटरेस्ट जो है उसकी इंस्टॉलमेंट कराई थी, उसे आप पूरा डिटेल में एक बार समझिए। उसके बाद आप ये जो लेक्चर्स हैं इन दोनों लेक्चर्स को आप डिटेल में समझिए, तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जो है वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखें भी यहां पर मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा बाद में वापस। देखिए इधर, ठीक है, मैं इंग्लिश में चेंज कर देता हूँ, हिंदी में कर लेना आप। देखिए इधर, तो यहाँ पर मान लीजिए हमें वैल्यू गिवन है 2420, और यहाँ पर वैल्यू गिवन है 13310। ठीक है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को क्या है ये। देखिए इधर, एक आदमी ने 10% की रेट से 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ पैसा उधार लिया, और 2 साल के बाद उसने इतना पैसा चुकाया, फिर तीसरे साल के बाद उसने ये पैसा चुकाया। आपको बताना है कि उसने कितना पैसा उधार लिया था। देखिए इस बार इसने 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं सिर्फ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि इसने पहले साल के बाद इंस्टॉलमेंट दी है। पहले साल के बाद इसने कोई रुपया नहीं दिया, इसने सीधा दूसरे साल के बाद पेमेंट करी है। तो जो आप पहले साल की वैल्यू लिखते थे 10 से 11, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो पेमेंट ही नहीं हुई है। सीधा हम क्या लिखेंगे दूसरे साल के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 100 से 121। क्लियर है? तो कैसे होगा देखिए इधर, यहां पर इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। देखिए प्रिंसिपल जो है ये किसके बराबर होगा, दूसरे साल के बाद पेमेंट हुई है, तो दूसरे साल में जो हमारे पास वैल्यू होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें कितनी गिवन है भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%।
जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, मैं एक बार सारी जो वैल्यूज हैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से, हमें गिवन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमें 10% गिवन है, जिसे मैं 1/10 लिख सकता हूं। फिर इसने जो इंस्टॉलमेंट दी है आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स जो इसने पैसा दिया है वो दिया है 2420, और आफ्टर 3 ईयर्स जो इसने पैसा दिया है वो कितना दिया है, 13310। क्लियर है। टाइम जो है वो कितना है, टाइम जो है वो 3 साल है, और आपको जो प्रिंसिपल है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे होगा समझिए। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, देखिए 2 साल में तो, देखिए पहले साल में अगर आप लिखते, तो पहले साल में आप लिखते 10 से 11, दूसरे साल में 100 से 121, तो सीधा दूसरे साल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10/11 का स्क्वायर यानी कि 100/121, और गुना में इंस्टॉलमेंट यानी कि 2420 रुपये। फिर तीसरे साल में आप क्या लिखोगे, 10/11 का क्यूब और मल्टीप्लाई विद इंस्टॉलमेंट यानी कि 13310। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो आ चुका है। क्लियर है, कर दो इसे सोल्व। इसका ये कितने गुना है, 2 गुना, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना आ गया अभी, 2000 ये और 1000 ये, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास 3000 आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे होगा, सेम इसी तरीके से समझिए। यहां पर भी हमें वही गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें 10% गिवन है, जिसे हम 1/10 लिख सकते हैं। टाइम जो है वो हमें कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 3 साल। ठीक है, और यहां पर भी हमें जो प्रिंसिपल है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब यहां पर जो इसने आफ्टर 2 ईयर्स जो इसने पेमेंट की है, 2 साल के बाद जो इसने पेमेंट करी है वो करी है 6634 की, और आफ्टर 3 ईयर्स तीसरे साल के बाद जो इसने पेमेंट करी है वो पेमेंट करी है 13200 की। ठीक है, आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो कैसे होगा समझिए ध्यान से। देखिए इधर आप यहां पर लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10/11 का स्क्वायर यानी कि 100/121, और गुना में पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि 6634, फिर प्लस, फिर आप क्यूब करोगे 10/11 का यानी कि 1000/1331, और गुना में 132 और 00। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था वो भी यही था, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पर ये एक ऐसी वैल्यू गिवन थी जो 121 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा आसान हो गया था। 1331 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, इसलिए आसान हो गया था। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये जो 6634 है ये 121 से भाग नहीं होती, ये जो 13200 है ये भी 1331 से भाग नहीं होती, तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी लेंदी है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन में। क्लियर है, बाकी तरीका गलत नहीं है, आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, आप इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, देखते हैं कैसे होगा। देखिए इधर यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, मान लो हमने 1331 जो है वो हमने एलसीएम ले लिया, तो इधर क्या आएगा अभी, यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देखते हैं। इसका कितने गुना है, ये 11 गुना है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी 11 गुना 100 यानी कि 1100, और गुना में 6634, यहां पर तो ये वैल्यू आ गई प्लस। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1000 तो आएगा ही, और गुना में 13200। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है तो वो देख लेते हैं, जैसे 1100 जो है वो कॉमन आ सकता है शायद। ठीक है, 1100 अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर तो बचा 6634 प्लस, यहाँ पर क्या बचा अभी 100, आपने या 100 इसमें से आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको अगर आप 11 से भाग करते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 00। ठीक है, यानी कि यहाँ से 12 बचेगा। ठीक है, 1100 निकालने के बाद 12 यहाँ से और 1000 ये, तो 12000 बच जाएगा ये। क्लियर है, डिवाइड बाय नीचे क्या है 1331, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नीचे। अब अगर आप इससे इसको भाग करते हैं तो ये 121 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ गई ये आ गई 100 गुना, इसमें इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 18634 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 121, इसको सोल्व करने पर 15400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है वो समझिए। जो मैंने आपको शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट बताया था
उसमें मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होती किस तरीके से है। अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो उससे भी इसका आंसर लाया जा सकता है। समझिए कैसे, देखिए इधर। देखिए यहां पर आपने कुछ पैसा जो है वो, यहां पर आपने कुछ पैसा उधार लिया, मान लीजिए यहां पर प्रिंसिपल है, ये आपने कुछ पैसा उधार लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपको गिवन थी 10%। ठीक है, आपने 2 साल बाद जो पेमेंट की थी वो थी 6634, और आपने 3 साल बाद जो पेमेंट की थी वो थी 13200। ठीक है, प्रिंसिपल जो है ये आपको कैलकुलेट करना था। तो ये बताइए यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, ये 10% है। ठीक है, और टाइम जो है वो कितना है, टाइम जो है वो 2 साल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है 2 साल बाद इतनी हो गई होगी। फिर आपने क्या किया, इसमें से भी ये जो पैसा आपने उधार लिया था ये 10% से 2 साल बाद इतना हो गया होगा। अब इसमें आपने क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट की 2 साल बाद, यहां पर आपने 6634 रुपए जो है वो पे कर दिए, तो बचे कितने, इतना पैसा बच गया। ये जो पैसा बचा ये 10% से अगले 1 साल बाद अब ये जो पैसा है ये इतना हो जाएगा। और यहां पर आपने दूसरी पेमेंट कर दी 13,200 रुपए की, और इस तरीके से आपका जो बैलेंस है वो निल हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से वो पेमेंट हुई है। अब आप ये बताइए, यहां पर आप ये जो वैल्यूज हैं ये कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर यहां पर 13,200 देने के बाद यहां पर निल है, तो क्या आप यहां पर बता सकते हैं यहां कितना था, यहां भी 13,200 ही था। और ये वैल्यू जो आई है ये कैसे आई है, 10%, और 1 साल का मतलब है 10 से 11। तो अगर ये 10 है तो वो 11 है, 11 की वैल्यू अगर ये है तो 10 की कितनी आ जाएगी, 10 की 12,000 आ जाएगी, तो ये वैल्यू 12,000 आ जाएगी। इसमें से ये घटाने के बाद ये वैल्यू आई है, तो अगर आप इसमें इसको ऐड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, 18,634 है। और ये वैल्यू कैसे आई है, ये वैल्यू आई है 10% 2 साल, और 10% और 2 साल का मतलब है 100 से 121। 10% 1 साल का मतलब है 10 से 11, 10% 2 साल का मतलब है 100 से 121। तो यहां पर अगर 100 है तो ये 121 है, तो ये 121 की वैल्यू है और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 18,634 है ये 121 की वैल्यू है और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो यूनिटरी मेथड से आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा 15,400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है, अगर आप इसे एक स्टेप में करना चाहते हैं तो आप देखिए इसे इस तरीके से फिर याद रख सकते हैं। सुनिए इधर, जैसे हमारे पास जो सेकंड इंस्टॉलमेंट गिवन थी 13,200 की, पहले आप इसे लिखें और यहां पर लिखें 10/11, क्योंकि यहां पर लास्ट में तो 1 साल बाद ही पेमेंट हुई थी ना, जैसे 2 साल बाद हुई फिर उसके फिर 3 साल बाद हो गई, तो 2 से 3 1 साल का ही गैप था, तो यहां पर तो 10 से 11 ही आएगा। तो 13,200 और गुना 10/11 ये वैल्यू आएगी। इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें फिर 6634 ऐड हुआ था अभी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और फिर ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी है, ये 121 की, और हमें 100 की बतानी है, तो गुना में 100/121 और कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15,400 रुपये। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये सब हमें इतना सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो जो वैल्यू है वो ऐसी थी जो 121 से भी डिवाइड नहीं होती थी और 1331 से भी, ये वैल्यू 121 से भाग नहीं होती थी और वो 1331 से, इसलिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। क्लियर है, अदरवाइज आप प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर ध्यान दें। इसमें हमें गिवन है
एक आदमी ने लोन लिया 6,000 रुपए का 3 साल के लिए एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट. He repaid rupees 2,100 in each of the first 2 years. The amount he should pay at the end of third year to clear all his debt is. आपको बताना है कि इसे क्लियर करने के लिए तीसरे साल के बाद इसे कितना पे करना होगा. देखिए 6,000 रुपए जो हैं वो इसने उधार लिए हैं 3 साल के लिए 5% से. हर साल पहले साल भी इसने पहले साल के बाद 2,100 रुपए दिए, दूसरे साल के बाद भी 2,100 रुपए दिए. आपको बताना है कि तीसरे साल के बाद इसे कितना पे करना पड़ेगा. क्लियर है, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो कैसे करेंगे समझिए. इधर अभी जो हमने टाइप मेथड किया है सेम उसी मेथड से आप इसको आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, सुनिए कैसे. देखिए इधर देखिए 6,000 रुपए जो हैं ये 5% से 1 साल बाद कितने हो जाएंगे भी? 6,300 रुपए हो जाएंगे. फिर इसने क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी 2,100 रुपए की. ये घटा दो इसमें से, कितना बच गया अभी? 4,200 रुपए बच गए. ये फिर 5% से 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? इसका 5% कितना है? 210. 210 इसमें जोड़ोगे तो 4,410 हो जाएगा. फिर इसने दूसरी पेमेंट कर दी 2,100 रुपए की. ये अगर हम इसमें से घटा दें तो कितना आ गया? 2,310 आ गया. फिर से 5% से ये नेक्स्ट 1 ईयर के बाद ये कितना हो जाएगा? इसका जो 5% है वो इसमें आप ऐड कर देंगे. देखिए 10% 231 है. अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और फिर 2 पंजे 10, तो 115.5. क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, वो वैल्यू जब आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा अभी? ये वैल्यू आ जाएगी 2425.50. ठीक है, अब तीसरे साल के बाद अब आपको बताना है कि इसे कितनी पेमेंट करनी होगी ताकि इसका हिसाब क्लियर हो जाए. तो ये जो बचा हुआ है ये सारा ही पे करना पड़ेगा. तीसरे साल के बाद अगर ये सारा कंप्लीट पेमेंट कर देता है तो इसका हिसाब क्लियर है. तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2425.50. ये हमारा इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है. क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं. क्लियर है, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का. ये क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक आदमी ने 50,000 रुपए लिए 10% की रेट से. हर साल के बाद वो 15,000 रुपए वापस कर देता है. आपको बताना है हाउ मच डज ही स्टिल ओव टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट. इस तरह की 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी अब भी उसके पास बैंक का कितना बकाया है ये आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर है, तो कैसे होगा समझिए. इधर देखिए 50,000 रुपए जो हैं वो इसने उधार लिए थे. ठीक है, 50,000 रुपए जो हैं वो इसने उधार लिए थे. 10% से वो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 55,000 हो जाएंगे. ठीक है, इसने पहली इंस्टॉलमेंट दी 15,000 रुपए की. तो कितना बच गया अभी? 40,000 बच गया. ठीक है, इसके बाद फिर इसने क्या किया, ये जो 10% है ये अगले 1 साल बाद इसका 10% 4,000, तो ये 44,000 हो जाएगा. क्लियर है, इसने अगली इंस्टॉलमेंट फिर पे कर दी 15,000 की. ठीक है, तो अब कितना बच गया अभी? अब ये 29,000 बच गया. फिर 10% से ये कितना हो जाएगा? इसका 10% यानी कि 2,900 इसमें ऐड कर दो तो 31,900. ठीक है, अब इसने 15,000 जो है वो फिर से पे कर दिए. तो कितना बच गया अभी? 16,900 जो है ये बच गया. आपको बताना है कि 3 ऐसी इंस्टॉलमेंट देने के बाद अब भी कितना बकाया है ये आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर है, तो देखिए 3 इंस्टॉलमेंट हो चुकी हैं. एक इंस्टॉलमेंट ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये. तो अब भी कितना बचा हुआ है? 16,900 अब भी बचा हुआ है. ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. क्लियर है, तो इस तरीके से आप इन्हें आसानी से सोल्व कर सकते हैं. क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं. सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन अब आपको परेशान नहीं कर पाएगा. क्लियर है, अब जो हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. वो जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रिज्म एंड पिरामिड. 3D मेंचुरेशन में एक टॉपिक है प्रिज्म एंड पिरामिड. ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड को अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्लियर है, तो आज हम इसमें इतना ही कर लेते हैं. इसी के साथ आज की सेवा समाप्त करते हैं. थैंक यू.